इमेजिन करो, आपके बेटे पर एक ब्रूटल एसिड अटैक हुआ है और उसका चेहरा जल चुका है। आप उसे बचाने के लिए शहर के बेस्ट हॉस्पिटल के अंदर लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, पर तभी एक हॉस्पिटल स्टाफ उसे एक बाउल ऑफ सूप देता है और वो उसे पीने से मना कर देता है। एक ऐसी चीज जो आपके बेटे की फेवरेट हुआ करती थी। आपके दिमाग में एक संदेह पैदा होता है, कहीं ये आदमी जिसे हम अपना बेटा समझ रहे हैं वो है ही नहीं, और अगर ये आपका बेटा नहीं है तो फिर आपका असली बेटा है कहां पर। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका रेयर क्राइम केसेस ऑफ द वर्ल्ड के अंदर। आज की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ऑल्दो इसकी इंस्पिरेशन एक फिल्म से ही ली गई थी। ये है रियल लाइफ स्टोरी ऑफ लव, बिट्रेयल एंड अ मर्डर, सो ऑडेशियस कि इसने सबको हिला के रख दिया। ये है एम स्वाति रेड्डी की कहानी, जिसे आप द मटन सूप मर्डर के नाम से भी जानते हैं। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। ये कहानी है तेलंगाना के नागर कुर्नूल की। साल था 2017। स्टोरी के सेंटर में है 3 लोग। पहला, 32 साल का बिजनेसमैन एम सुधाकर रेड्डी, जिसका एक स्टोन क्रशिंग यूनिट था, मतलब कि उसका बिजनेस यही था। दूसरी है उसकी 27 साल की वाइफ एम स्वाति रेड्डी, जो कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर नर्स का काम करती थी। दोनों की शादी को 3 साल हो चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे। और तीसरा था 24 साल का फिजियोथेरेपिस्ट राजेश अजक कोलू। स्वाति और राजेश का 2 साल से अफेयर चल रहा था। वो सुधाकर को अपने प्यार के बीच का ऑब्स्टेकल समझते थे, लेकिन स्वाति को सिर्फ राजेश का प्यार नहीं चाहिए था। राजेश तो उसके साथ भाग जाने के लिए भी तैयार था, पर स्वाति ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसे सुधाकर की प्रॉपर्टी, उसका बिजनेस, उसकी एसेट और अपने बच्चे भी चाहिए थे। वो अपनी लाइफ से भागना नहीं, बल्कि उसे सर्जिकली अल्टर्ड करना चाहती थी। बस हस्बैंड को हटाओ और लवर को उसकी जगह फिट कर दो। और इस फेस स्वैपिंग प्लान की इंस्पिरेशन आई 2014 की तेलुगु मूवी येवडू से। स्वाति ने कन्फेस किया कि फिल्म देखकर ही उसने ये प्लान बनाया कि राजेश की प्लास्टिक सर्जरी कराकर उसे सुधाकर की आइडेंटिटी दे देगी। तो प्लान सेट था, अब बस उसे ये अंजाम देना बाकी और रह गया था। प्लान के मुताबिक राजेश घर में छुपकर सुधाकर का इंतजार करता है। उसके आते ही राजेश एक आयरन रोड से उसके सर पे वार करता है और सुधाकर बेहोश हो जाता है, पर जिंदा रहता है। जैसे ही उसे होश आता है, स्वाति एकदम से केयरिंग वाइफ बन जाती है और सुधाकर को बिलीव करवा देती है कि वो नशे में अपने बेड से गिर गया। उसके पास प्लान छोड़ने का एक गोल्डन चांस था, लेकिन उसका इरादा और भी पक्का हो गया। सुधाकर जब हॉस्पिटल से अगले दिन ठीक होकर आता है सुबह सुबह, इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी। स्वाति ने अपने नर्सिंग नॉलेज का फायदा उठाकर सोते हुए सुधाकर को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया, बेहोशी का। सुधाकर के बेहोश होते ही दोनों ने मिलकर उसके सर पर लोहे की रॉड और मसाला कूटने वाले पिस्टल जो होता है उससे तब तक मारते रहे जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। और टू बी श्योर, उन्होंने तकिए से उसका मुंह भी दबा दिया ताकि कंफर्म हो जाए कि वो मर गया। लाश को एक बेडशीट में लपेटकर गाड़ी में डाला और वो लोग उसे नवाब पेट के जंगलों में ले गए। वहां पहचान मिटाने के लिए पेट्रोल डालकर लाश को जला दिया गया। क्राइम हो चुका था। अब शुरू हुआ इनकी साजिश का सबसे शॉकिंग हिस्सा। घर वापस आकर स्वाति ने प्लास्टिक सर्जरी का ग्राउंड तैयार करने के लिए अपने ही लवर राजेश के चेहरे पर एक कोरोसिव लिक्विड, मतलब एसिड, डाला। धीरे 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 और आग लगा दी। फिर उसने रोते हुए सुधाकर के रिश्तेदारों को फोन किया और एक झूठी कहानी सुनाई कि भाई कुछ हमलावरों ने घर में घुसकर उसके पति के ऊपर एसिड फेंक दिया।
फैमिली इस झूठ पर विश्वास करके जले हुए राजेश को सुधाकर समझती है और हैदराबाद के अपोलो हॉस्पिटल में ले गई। सुधाकर के परिवार ने अपने ही बेटे के कातिल के इलाज के ऊपर 5 लाख रुपए खर्च कर दिए। प्लान तो ए ग्रेड था, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी डिटेल उनकी सारी मेहनत पे पानी फेरने वाली थी। हॉस्पिटल में जब स्टाफ ने रिकवर कर रहे राजेश को मटन सूप सर्व किया तो आदत से मजबूर वेजिटेरियन राजेश ने उसे पीने से इनकार कर दिया। बस यही था वो मोमेंट। सुधाकर के परिवार वाले जो वहीं मौजूद थे तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उसका असली सुधाकर नॉन वेजिटेरियन था और वो मटन सूप उसका फेवरेट हुआ करता था। इस मटन सूप टेस्ट के बाद शक का सिलसिला शुरू हो गया। फैमिली ने नोटिस किया कि इस आदमी की जो बॉडी टाइप है, बात करने का तरीका है, मैनरिज्म है, वो सुधाकर से बिल्कुल अलग है। जब उन्होंने उससे रिश्तेदारों का नाम पूछा तो जवाब ना दे पाने पर राजेश ने बोलना ही बंद कर दिया और इशारों इशारों में बात करने लगा। अब फैमिली सीधा पुलिस के पास गई और एक नई कंप्लेन फाइल की कि ये आदमी एक इम्पोस्टर है। पुलिस ने एक्शन लिया। उन्होंने हॉस्पिटल में एडमिट आदमी के फिंगरप्रिंट्स लिए छिपकर और उन्हें सुधाकर रेड्डी के आधार कार्ड डाटाबेस से कंपेयर किया गया। फिंगरप्रिंट डिड नॉट मैच। खेल खत्म। पुलिस ने स्वाति को उठाया और सख्ती से पूछताछ की। उसने अपना गुनाह कन्फेस कर लिया और उसने पुलिस को जंगल की वो जगह भी दिखाई जहां पर सुधाकर की लाश जलाई गई थी और वहां से पुलिस को सुधाकर की बॉडी के रिमेनिंग पार्ट्स भी मिल गए, कुछ जले हुए जैसे हड्डियां वगैरह और वो सब, ठीक है। तो 10 दिसंबर 2017 को स्वाति को अरेस्ट कर लिया गया और उसके लवर राजेश को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही 14 दिसंबर को अरेस्ट कर लिया गया। दोनों पर मर्डर आईपीसी 302, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आईपीसी 120B और सबूत मिटाने आईपीसी 201 के चार्जेस लगे हैं। स्वाति को इस केस में 8 महीने बाद बेल मिल गई, लेकिन केस का फाइनल वर्डिक्ट क्या हुआ इसकी इंफॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। एटलीस्ट मुझे तो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, ठीक है। मैंने काफी चेक किया लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन न्यूज ज्यादा उसकी इधर उधर अवेलेबल है नहीं। तो केस एक इंटेलिजेंट फूल क्रिमिनल का परफेक्ट एग्जांपल है। स्वाति ने प्लान तो बहुत इंटेलिजेंटली बनाया, मर्डर, एनेस्थीसिया, फेस स्वैप, सब कुछ सोचा उसने, लेकिन वो ये भूल गई कि एक इंसान की पहचान सिर्फ उसका चेहरा नहीं होती बल्कि उसकी छोटी छोटी आदतें होती हैं, जिसे उसके फेवरेट, जैसे कि उसका फेवरेट खाना। इस केस ने साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़े हाई कॉन्सेप्ट क्राइम का पर्दा फाश करने के लिए फैमिली की सिर्फ इंटीमेट जो नॉलेज होती है वही काफी होती है। तो ये थी मटन सूप मर्डर केस की हैरान कर देने वाली दास्तान। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि फिल्मों से इंस्पायर होकर लोग ऐसे क्राइम कर सकते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका हर सब्सक्रिप्शन, आपका हर लाइक हमें मोटिवेशन से भर देता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनबिलीवेबल स्टोरी के साथ। स्टे सेफ, स्टे अवेयर, गुड नाइट, सायोनारा, बाय।